हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं VRL लॉजिस्टिक्स के बारे में। और ये एक अपॉर्चुन टाइम होगा जहां पे आपको स्टॉक के हिसाब से ही नहीं, फिलहाल जो इनका बिजनेस एनवायरनमेंट है और जिस सेक्टर में ये बिलोंग करता है, पूरे सेक्टर को एक फ़ायदा मिला है। तो डिस्कस करते हैं कि आगे ट्रेंड में क्या है और जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है उस हिसाब से शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि हमारे पास डेटा ज़्यादा नहीं है, तो हम जितना भी डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर ही अपना एनालिसिस करेंगे। बहरहाल, आप यहाँ पे ट्रेंड को देखिए, आपको एक चीज़ बहुत साफ तरीके से दिखाई देगा कि यहाँ पे 2015 से अभी तक ये जो लेवल था 458 और 482 का, ये आपका, या 483 का, ये आपका रेजिस्टेंस जोन था। अब कहीं जाके 2020-21 पूरा निकाल दिया, अब कहीं जाके 2022 में इस लेवल के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिला है। अब जब ब्रेकआउट मिला है तो टेक्निकली ये ब्रेकआउट है, तो इसका मतलब सिंपली यही है कि आपका आने वाले समय में अभी ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका बड़ा सपोर्ट और स्टॉप लॉस, तो आपका बड़ा सपोर्ट है 482 और आपका स्टॉप लॉस होगा 458। ठीक है, ये दोनों आपके सपोर्ट और स्टॉप लॉस होंगे। जिनको इमीडिएट लेवल पे देखना है बहुत ही छोटे अवधि में, तो आप एक बात याद रखिए कि आपका जो यहाँ पे जो न्यू रिज्यूम होगा ट्रेंड, वो 667 के बाद ही होगा, क्योंकि 667 कुछ दिन पहले ही इसने हिट किया था। उसके बाद जो शेयर प्राइस है वो नीचे चले गए। तो जब 667 के ऊपर जाएगा तब फिर से नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो ये तो रही शॉर्ट टर्म की बात। अभी बात ये है कि आगे क्या, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो ब्रेकआउट, या लॉन्ग टर्म तो नहीं है, इंटरमीडिएट टर्म में तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो आगे क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास जो तरीका है कि हम प्रीवियस ट्रेंड को एनालिसिस करें और उसके बेस पे हम ये निकालने की कोशिश करें कि आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, दो बड़े सपोर्ट लेवल है, एक 225 का और 129 और 140 का, जहाँ पे स्टॉक ने इससे पहले सपोर्ट लिया था। तो अब मैं अगर कैलकुलेट करूं कि वहां से लेकर ब्रेकआउट होने तक क्या मूवमेंट आया है या क्या चेंजेस आए हैं, तो मेरे को पता चलेगा कि आगे मैं क्या और कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो देखिए, मिड पार्ट से कम 100% का, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूं तो कम से कम 100% का यहाँ पे मेरे को मूव दिखाई देता है। तो उस बेस पे मेरा जो पहला बड़ा टारगेट कैलकुलेट होके आता है वो है 917 के आसपास। और इसी को ही अगर मैं एकदम नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, लोअर एंड ऑफ द रेंज पे, तो यहाँ पे मेरे को दिखता है नीचे से ऊपर तक आने में शेयर को 224% लगे हैं। तो जब अब ब्रेकआउट हो गया है तो कम से कम हम 224% तो एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो उस बेस पे हमारा जो अगला बड़ा टारगेट होगा, या सबसे बड़ा टारगेट होगा आने वाले सालों में, जिस पे हम ध्यान रखेंगे, वो होगा 1400 से 1500 के बीच में। 1490 आ रहा है तो मैंने एक रेंज लिया 1400 से 1500 के बीच में। तो ये है आपका ट्रेंड VRL लॉजिस्टिक्स का, जो आपको आने वाले सालों में, या फिर आप बोल सकते हैं बड़े ट्रेंड को ध्यान रखते हुए, आपको जो दिखाई देता है वो है ये ट्रेंड। और इसी पे हम फोकस करने वाले हैं। अगर सपोर्ट के ऊपर रहता है और बहुत ही शॉर्ट टर्म में 668 के ऊपर चला जाता है तो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।